जो है भारत और जो है विश्व का भूगोल दिया गया है। इसके अंतर्गत हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम कवर करेंगे विश्व का भूगोल, है ना दोस्तों। विश्व का भूगोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते रहे हमेशा। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर अटेंड किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं तो कभी किसी घास के मैदान से पूछे गए, है ना, तो कभी किसी वहाँ की जो है जलवायु से पूछे गए, कभी नदियों से पूछे गए, तो कभी वहाँ की पर्वत चोटियों से पूछे गए, तो कभी पर्वत श्रृंखलाओं से पूछे गए, है ना, तो कभी महासागरों से पूछे गए, तो कभी महाद्वीपों से पूछे गए। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। और दोस्तों और कोई जो है ना, इसमें केवल जियोग्राफी के बारे में आप लोग पढ़ना है, मतलब जो है भौतिक विभाजन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। भौतिक, है ना, भौतिक मतलब पर्वत, पठार, मरुस्थल, है ना, वहाँ की हवाएं, वहाँ के जो है घास के मैदान, वहाँ की जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में, है ना, सबसे बड़ा जो है वहाँ का, जैसे जो है आपने देखा सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, रेगिस्तान, है ना। भारत की बात करें तो भारत का थार का, हालांकि हम भारत की अभी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा टॉपिक है। यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2022 के क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ एक पेपर को जो अटैक करेंगे आप 21 और 22 की, तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि इतना टिपिकल क्वेश्चन बनाया गया है इसे कि एक तरफ दिए गए हैं घास के मैदान और एक तरफ दिए गए हैं जो है देश, तो किस देश और, है ना, तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर आपसे एक भी प्रश्न, अगर आप एक के बारे में भी किसी के नहीं जानते तो आप लोगों से प्रश्न नहीं बनेगा और यहीं पर दोस्तों लोग आगे निकल जाते हैं आप लोगों से। तो मैं यही कहता हूँ कि दोस्तों आगे जो आप पढ़ते हैं वो तो सभी लोग पढ़ते हैं, है ना। आपने मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। आपने यूनिट 10 को पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। आपने भारत के भूगोल को पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। लेकिन विश्व के भूगोल में कुछ ऐसी चीजें, है ना, आप लोगों को उल्का पिंड या उनके बारे में नहीं पढ़ना। मैं कहना चाहूंगा केवल आप भौतिक विभाजन के बारे में पढ़िए, जहां पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जो है। सबसे पहले आप लोग जैसे देखते हैं तो महाद्वीप, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि विश्व में कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। पहला अगर अब पूछा जाएगा आप लोगों से कि क्षेत्रफल के हिसाब से उन्हें जमाई क्रम में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से पहला आप लोग जानते हैं कि हमारा एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा, है ना, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, चौथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, छठवां यूरोप महाद्वीप और 7वां महाद्वीप, और एक और 8वां एक आने वाला है जिसका नाम है ना, जिसका नाम क्या है, न्यूजीलैंडिया महाद्वीप, है ना। तो ये हो गया जो है ना क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 2 तो वही है, बाकी फिर थोड़ा सा मिस्टेक, है ना। कैसे? जनसंख्या के हिसाब से पहला जो है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर यहाँ यूरोप आ जाता है और यूरोप के बाद आता है उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर अंटार्कटिका, है ना। तो इस तरीके से, है ना, इसी तरीके से आप लोग देशों के बारे में याद रखेंगे। सबसे बड़ा देश जो है रशिया है, दूसरे नंबर पर जो है कनाडा है, तीसरे नंबर पर जो है ना चाइना है, चौथे नंबर पर जो है अमेरिका है, 5वें नंबर पर जो है ब्राजील है, 6वें नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर जो है हमारा प्यारा इंडिया है ना, भारत है। तो यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनते हैं और ये भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों कि कितने महासागर हैं विश्व में। महासागरों की संख्या, महासागर 5 है। पहला है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर जो ओ की आकृति वाला जो है महासागर है, उसका नाम है प्रशांत महासागर। सबसे गहरी गर्तें पाई जाती है इसी में, यही से एक प्रश्न पूछा गया था, मैं बताऊं, ठीक है ना। इसके बाद अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति जो है एस के आकार की है। यहाँ पर जो है इसमें जो है मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। कभी अगर आप लोगों से पूछे कि मध्य अटलांटिक कटक जो है किस महासागर के अंतर्गत पाया जाता है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला है। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों कि ये जो पानी में डूबी हुई होती है ना, तो पानी में डूबी हुई है इसलिए, बाकी नहीं तो ये जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला से भी लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
इसके बाद हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का नाम एक एम के आकार का है ना, एम के आकार का है। और दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि विश्व में ऐसा एक ही इंडियन ओशियन है ना, ऐसा एक ही जो है महासागर है जिसका नाम, महासागर की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम जो है इंडिया के नाम है, किसी देश के नाम पर है, हमारे भारत के नाम पर है, हिंदुस्तान के नाम पर है ना। कितना गर्व होना चाहिए, है ना, हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को पॉपुलेशन के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, जनसंख्या के हिसाब से, है ना। इसके बाद आप लोग सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे बड़ी नदियों के बारे में, नदी की बात कर लूँ मैं तो, जैसे है ना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि है ना अफ्रीका महाद्वीप में बहती है ना, विक्टोरिया झील से निकलती है। और इसके बाद है ना, इसके बाद अगर सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो निकलती है ना, जो निकलती है अमेज़न के जंगलों से, जो निकलती है, जिसे अमेज़न नदी कहा जाता है। हालांकि अमेज़न का कंपनी भी है जिससे आप लोग बहुत सारे सामान इस टाइप के वर्तमान में खरीद रहे हैं, है ना, तो वही की कंपनी वो भी है ना। तो कुछ नदियों के बारे में। इसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला आप लोग जानते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला, है ना। इसकी जो सबसे बड़ी चोटी है उसका नाम है, सबसे ऊंची चोटी जो है लगभग 9000 किलोमीटर, 9600 ऐसा कुछ इसकी ऊंचाई है जो है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये लगभग 6-7 देशों में फैली हुई है ना। और इसकी जो है सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ, है ना, एकांकागुआ पूछा जाता है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। इसके बाद है ना ऐसा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से प्रश्न की, है ना, आप लोगों को दे देगा कि जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला और उसकी चोटी, तो आप लोगों को जमाना है ना, तो ऐसा भी प्रश्न आता है ना। इसके बाद आप लोगों को जैसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो है हो गई रॉकी पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे, है ना, माउंट आबू। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं सबसे ऊंची, है ना, तो इन सारी चीजों के बारे में, है ना। अब यूरेशियन पर्वत की बात भी कर सकते हैं, है ना, यूरोप में, है ना, यहाँ पर। तो इन सारे का महाद्वीप के जो पर्वत हैं बहुत सारे, है ना। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है एक और है जो एशिया महाद्वीप की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि नेपाल के अंतर्गत आने वाली जो है सबसे प्रमुख चोटियों में से एक आती है जिसका नाम है ना,